तीसरे में कोई बुला लिया तो यहाँ चले जाते हैं, फिर कोई कह दिया करे यार ये जो भी पानी यहाँ बाकी है, फिर यहाँ चले जाते हैं, फिर यहाँ से कोई बोल दिया, इसी तरह अब सारा काम आपका पेंडिंग में पड़ा रहता है, सारा काम पेंडिंग में। भूख आपको नहीं लगती तो आपका धनों काटने में पेंडिंग में पड़ा रहता है। वो तो पेट की बात है, इसलिए चलो निपटते। बोलिए हाँ या ना? पीछे वाले भाई क्या इस बात से सहमत है? क्या इसी तरह सहूर है आपका? अब ये सहूर आपके जीवन में क्या कर सकता है? खुशियां या आफत? बुरा नहीं किए ना, कहीं चोरी नहीं किए ना, सच भी बोले, सब कुछ किए, फिर भी आप कह रहे हैं आफत। मतलब सब कुछ अच्छा किए, फिर भी आप क्या बोले अभी? आफत। बोलिए मिस्त्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, और वही काम आपको करना है। देर से शुरू करिए, देर से शुरू करिए। आज काटना है धान तो हम परसों से काटेंगे, लेकिन छोड़ेंगे तब तक नहीं जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। बोलिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। पीछे वाले भाई समझ में आया ना? मिस्त्री, जिस काम को मतलब छेड़ो, फिर उसको छोड़ो मत जब तक वो पूरा ना हो जाए, और बीच में छोड़ना है तो छेड़ो मत, रहने दो जैसे चल रहा है। नहीं समझ में आया? आप कहां आज खो जा रहे हैं? बहुत मायूस है क्या? बहुत परेशान है? बताइए। सबका चेहरा जैसे लगता है कि किसी मुसीबत में उनका ऊपर वाला जाके डूब गया है और निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, इस तरह मत करिए, इस तरह ज्ञान नहीं समझ में आता है। तो क्या ये बात सही है? अब देखा जाए, हम देखिए, अच्छा हमसे ज्यादा बवाल किसके ऊपर है बताइए? और हमसे ज्यादा खुशहाल कौन है? हमसे ज्यादा बवाल यहाँ पे बैठे किसी के ऊपर नहीं है, और हमसे ज्यादा खुशहाल कोई नहीं है। ये भी दोनों बात है, चेक कर लीजिए। बोलिए ना, सही है। हमसे ज्यादा बवाल किसी को नहीं है, और हमसे ज्यादा खुशहाल कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसे करते हैं वैसे ही आपको बता रहे हैं, और जिस दिन आप वैसा करना चालू कर देंगे तो बवाल कितना रहेगा काम आपके जीवन में, फिर भी आप खुशहाल रहेंगे हर समय। हर समय कोई दुखी नहीं कर सकता। अब बवाल गिनाया जाए, आपसे पूछा जाए तो आप क्या गिनाएंगे? आपके बच्चे हैं, खाने का जतन करना है, पढ़ाने का जतन करना, ये करना, फीस देना, खाना बनाना, बर्तन धोना, नहीं, रिश्तेदारों को देखना, पड़ोसियों को देखना, समाजों को देखना, उसी में मान लीजिए सही रास्ता आप पकड़े नहीं पकड़े, बीमारियों देखना, झगड़ों देखना, मुकदमों देखना, इसी में जिंदगी बीत रही है। तब आप बताइए, हमको नहीं देखना? हमको भी देखना। माँ है, बाप है, बहनें हैं, घर है ना? और सबसे बड़ा बवाल आप सब है, अलग अलग दर्द सबका है। बुरा मत मानिएगा, क्या है? अलग अलग दर्द, सॉरी, मतलब अलग अलग दर्द, और अलग अलग दर्द का अलग अलग तरीका। और जानते हैं, इतना बवाल होने के बाद भी 24-24 घंटा लगातार इसी यहीं पे चारपाई पे लेटे रहते हैं। बताइए, सोचिए ना, जो खाना आप खा रहे हैं वही खाना हम भी खा रहे हैं। 24 घंटा आपको मिल रहा है, आपका छटपटा के बीत रहा है, आपके जीवन में काम खत्म ही नहीं हो रहा है, और हमारे जीवन में काम मिल ही नहीं रहा है। हम करें क्या? जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? ध्यान दीजिए बात। इसलिए क्योंकि हम बताए ना,
कि जिस काम को शुरू करते हैं जब तक उसे खत्म नहीं कर देंगे तब तक दूसरा काम नहीं करेंगे। अब इस काम को क्या किए हैं? शुरू किए हैं। अब इसे जब तक खत्म नहीं करेंगे, इसको इसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक धान नहीं काटेंगे, तब तक रिश्तेदारी नहीं घूमेंगे, तब तक इस काम के बीच में कोई और काम नहीं घुसाएंगे, दिहाड़ी नहीं करेंगे। तब तक बात समझ में आया? मतलब कोई और काम इस काम के बीच में नहीं मिलाएंगे जब तक इस काम का अंजाम सामने नहीं आ जाता, इस काम का रिजल्ट नहीं दिख जाता। रिजल्ट मतलब काम यही है कि सबको, घर घर को, एक एक व्यक्ति को खुशियों की जिंदगी, मतलब खुशियों से भर देना है। उनके जीवन के दुखों को ना चुन चुन के निकाल के फेंकना है। ये बताइए, जो अभी बताए तरीका काम करने का, क्या ये आपके जीवन का बड़ा दुख नहीं है? बहुत बड़ा दुख है। काम रोज करते हैं, होता कुछ नहीं, काम रोज करते हैं, होता कुछ नहीं, है ना? अब तरीका पा गए हैं, काम बिल्कुल नहीं करेंगे, होगा सब कुछ। कैसा रहेगा? काम बिल्कुल नहीं, हो रहा है सब कुछ। काम खूब कर रहे हैं, हो रहा है कुछ नहीं। रिजल्ट देखा जाए, जैसे एक बच्चा है, जान लीजिए आप बच्चा है, कुछ देर के लिए मान लेंगे, मान लीजिए ठीक। जैसे एक बच्चा है, वो रात दिन बेचारा पढ़ रहा है, रात दिन जुटा है, झूम झूम के, बोल बोल के, सो के, इधर करवट उधर करवट, फिर उठ गया, फिर मुंह धो करके, और रिजल्ट फेल। रिजल्ट क्या आया? भाई पीछे वाले भाई समझिए, रिजल्ट क्या आया? फेल। ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में घटना घट रही है, रात दिन मेहनत हो रही है, रात दिन मेहनत हो रही है, रात दिन मेहनत हो रही है, रिजल्ट क्या आ रहा है? फेल। कोई मतलब नहीं, खून पसीना जा रहा है, पैसा जा रहा है, धन जा रहा है, मेहनत जा रही है, समय जा रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? कुछ नहीं। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? उसी जगह एक बच्चा और है, वो आ रहा है, खेल भी रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? खेल भी रहा है, सो भी रहा है, पढ़ाइयों नहीं कर रहा है, लेकिन पास नंबर 1 हो रहा है। ऐसा हम हुए थे ना, इसलिए बता। हाँ, जब पढ़ रहे थे तो ऐसा ही हुआ। पढ़ाई घर पे कभी नहीं करते थे और तेज सबसे थे। क्यों? क्योंकि काम करने का तरीका हम वही से सीखना चालू किए थे कि पढ़ाई को कैसे पढ़ना है, काम को कैसे करना है कि कम मेहनत में ज्यादा काम हो, वही से दिमाग लगाना चालू कर दिए थे। और आप कभी दिमाग नहीं लगाए होते आज कुछ और होते। ठीक है, तो लगाएंगे। और देखिए जब काम करते थे ना, चाहे गड्ढा खोदना हुआ, खेत गोड़ना हुआ, धान काटना हुआ, पीटना हुआ, ठीक है, तो जैसे पीटते थे ना, बता देंगे, रहने दे, उदाहरण के तौर। अब पीट रहे हैं, हमारा ऊपर वाला अगला लेना कौन सा उठाना है, कहां से, दिमाग वहां है, ताकि इसको रखने के बाद फट से समकियाया हुआ चीज हाथ में आ जाए। नहीं समझ? पीछे वाले भाई समझ में आ रहा है? जब इसको पीट रहे हैं तो जैसे छिटा हुआ है, तो उसको हम समकियाएंगे कैसे? अभी प्लान बना रहे, पीट रहे हैं लेकिन उसको समकियाने का प्लान दिमाग में चल रहा है कि हमारा हाथ कहां कहां जल्दी करेगा, वो समकिया जाएगा। ये क्या है? एक तरीका है कि हाथ चल रहा है, दिमाग कहां है, अगला कौन सा उठाएंगे, लेकिन छितरा गया, तो उसको जल्दी से कहां कहां पकड़ना है, यहां दिमाग में सेट हो रहा है। अब जैसे रखे ये शरीर जाके वैसे करने लगी फटाफट, फिर आ गए मैदान में। हम और आप क्या करते हैं? इसी में वे जुटे हैं, ठीक है। अब यहाँ से फुर्सत पाए तो वहां जाएंगे, फिर देखते हैं अभी तो छितराया है, अब क्या करें? अब समझिए हुआ ना, टाइम लगा ना, मेहनत गई, टाइम गया, सब गया,
ठीक इसी तरीके से आपके जीवन का सारा कार्य है, आपके जीवन का सारा कार्य है। एक बार जैसे हम बता रहे हैं इस तरीके से आप भी कोई एक काम करके देखिए, उसके बाद आदत पड़ जाएगी और फिर पुराना तरीका कभी याद नहीं आएगा। करेंगे करेंगे करिए माता, ठीक है। तरीका ही है जो आपको बदलेगा, आपको बचाएगा, आपको समझाएगा। बिना तरीके का आप साइकिल भी ठीक से नहीं चला पाएंगे। तो हो गया। अब हम भरोसा करें आपके ऊपर कि आप साल भर का काम 1 महीने में कर लेंगे और 11 महीने फुर्सत से रहेंगे। अब तरीका क्या मिला इसमें, हेडिंग क्या मिली आपको कि जिस काम में लगो, जब तक वो काम भाग न जाए तब तक हम भागेंगे नहीं कहीं और। और भगाने के लिए आपको ऑफर बहुत आएगा। चलो वहां घुमाते हैं, चलो मेला घुमाते हैं, चलो दर्शन करने आते हैं, चलो ये करने आते हैं, चलो भंडारा खा लेते हैं। मत घुमाइए, पहले काम पहले खत्म हो जाए फिर आगे कदम बढ़ाइए। नहीं तो करना तो आप ही को है, लौट के आएंगे तो करना, इसलिए खत्म कर लीजिए तब जाइए, ठीक है। तो अपने जो काम शुरू करिए, उस काम के बीच में कोई भी चीज आए, उस काम के बीच में कोई भी चीज आए, बोल बहुत रहे हैं, चलिए छोड़िए, मीटिंग लेते हैं। संतोष बोल लीजिए ये सारी चीजें खत्म कैसे हो। इसके लिए एक शानदार रास्ता है जिसे पकड़ करके आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, एक बेहतरीन जीवन या बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। बताया जाए और रास्ता क्या। अभी तक हम किसी को पूजते थे, इंसान के बनाए हुए भगवान को। अब हमें उस भगवान को मानना है जो इंसान की पहुंच से दूर है, जिस भगवान को इंसान कभी नहीं बना सकता। उस भगवान को मानना है जो पूरी दुनिया को बनाया है, हमको भी बनाया, आप सबको बनाया। और जानते हो भगवान है कौन? वो है प्रकृति। प्रकृति मतलब 5 तत्व, हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। ये 5 चीजें हैं। अब आप बताइए, अपना दिमाग लगाइए कि हमारी शरीर किससे बनी है? इन्हीं 5 चीजों से। आपका खेत का धान कैसे किससे बना है? बना है कि नहीं इससे? या दुनिया की कोई ऐसी चीज बताइए जो इन 5 चीजों से ना बना हो। दुनिया का कोई चीज बताइए जो इन 5 चीजों से ना बना हो। बोलिए ना। सब सारी चीजें इन्हीं 5 चीजों से बनी हुई है, सारी चीजें, ठीक है। अब बोलिए मत भाई, कहां से आवाज आ गई? पता करिए। तो यह है 5 तत्व, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। इनके अनुसार हमें रहना है। रहने का मतलब जिसके भी घर का दरवाजा अगर गलत है, पानी पीने का गलत है, रसोई गलत है, जमीन अगर गलत है, छत गलत है, सामान गलत रखा हुआ है, मतलब 100 गलत कमरे में है, उनको परेशान होने से, उनके घर में दवाई आने से, भूत पकड़ने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो कितनों पूजा पाठ कर ले, कितनों ओझाई कर ले, कितनों दवाई कर ले या कितनों जन्म ले ले, बदल नहीं सकता वो। उसके लिए हमें आपको करना क्या है कि प्रकृति के अनुसार हमें करना ही पड़ेगा। जहां बताया जाएगा आपको दरवाजा, वहां आपको करना है। जहां बताया जाएगा रसोई, वहां आपको करना है। जहां बताया जाए आपको रहने का स्थान, वहां आपको करना ही है। इसमें कोई छूट नहीं है। बहुत लोग छूट मांगते हैं, गुरुजी इतना करें, कोई छूट बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए। वो सारा उपाय पंडित जी के पास है, वहां चले जाइए, यहां नहीं मिलेगा। यहां एक ही बात है कि करना है। क्या करना है? करना है। गेहूं खाना है तो गेहूं बोना ही पड़ेगा, और बिना बोए गेहूं मिले, इसका उपाय मंदिर में है।
किताबों में है, तंत्र मंत्र में है, और यहाँ पे गेहूं खाना है, गेहूं बोना ही पड़ेगा, यही उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं है। समझ में आया? आया समझ में? बोल नहीं रहे हैं आप जानिए, सबका होठ देख रहे हैं, किसी का हिला तो यहाँ पे आएगा वो जरूर, बख्शेंगे नहीं, चाहे अगली बार नवे आए। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमारा गला पड़ गया आपकी आवाज को दबाते दबाते, समझते नहीं है, मोटा हो गया। ठीक है, तो दरवाजा कहाँ लगना है, नल कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे, चाहे कर्जा लेके करना पड़े, चाहे जैसे करना पड़े, आपको करना पड़ेगा। जब ऐसा कर लेंगे तो आपके जीवन में यही हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य आपकी रक्षा, मतलब रक्षक बन जाएंगे। नबी क्या है? भक्षक है। ठीक है, यही 5 चीज ही भक्षक का काम, बीमारी का काम कर रहे हैं। उल्टा करने से, सही करने से यही 5 चीज अच्छा करने का काम आपके जीवन में करने लगेंगे। जैसे खेती है, जहां पे 5 चीजों का ऊर्जा ना लगे वहां खेती कैसे होगी, और जहां पे ऊर्जा लगे 5 चीजों का वहां खेती अच्छी होगी। कोई पेड़ है देखिए, जहां धूप ना लगे वहां लगा दीजिए, और एक पेड़ लगा दीजिए जहां धूप लगे, दोनों में अंतर आ जाएगा, बहुत अंतर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम आप भी एक पेड़ ही है, चलता फिरता पेड़। ठीक है, इंसान में बाकी चीजों में इतना एक अंतर है, वो सब दूसरों के लिए जन्म लिए हैं, और हम लोग वो अपने कर्म से जितने भी पेड़ पौधे जन्म लिए हैं उस दूसरों को देने के लिए, और हम लोग दूसरों से लेने के लिए जन्म लिए। हम क्या देते हैं बताइए? ऐसा क्या पैदा करते हैं कि पेड़ लेता है? बोलिए। और वो देखिए, वो अपना जो धान पैदा किया, धान ना, वो अपना धान भी खा नहीं पाता बेचारा, वो भी दूसरे के लिए। नदी पानी ये खुद नहीं पीती, दूसरों को पिलाती है। आम का पेड़ आम नहीं खाता, वो दूसरों को खिलाता है अपना फल, और हम लोग एक भी फल ऐसा नहीं देते जो दूसरे के काम आए। कितने दुष्ट है ना। कम से कम कर्म तो सुधार सकते हैं, तमीज से रह तो सकते हैं अपने जीवन में, नहीं रह सकते, सही से रह सकते हैं। बोलिए भाई, बुरा मत मानिएगा, आप बोल दिए इसलिए थोड़ा सा मैं इस तरह बोलना पड़ रहा है। ठीक है, रह लेंगे। हाँ, ईमानदारी से रहिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या होता है। आप इतना फलदार बनेंगे कि आपका फल आपका रिश्तेदार भी खाएगा, पड़ोसी भी खाएगा, आपका परिवार भी खाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। एक दिन इतना फलदार आप बनेंगे, मतलब आपके पास धन, सुख, सब कुछ रहेगा, इतना पैदा होगा आपके पास, आपके यहाँ पैसा, गेहूं, चावल, जो भी, क्या आप अकेले खा नहीं पाएंगे, बढ़ेगा तो देना ही पड़ेगा दूसरों को। एक दिन आएगा, पहले बदलिए तो अपने आप को सही। ठीक है, और देखिए एक बात और, ये बात अगर गलत है तो इसको चेक करने के लिए हम आपको बता दें एक बात। जैसे ये घर का 4 कोना है, ये पूर्व है, सॉरी ये उत्तर, ये पूर्व है, और ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। ठीक है, अब देखिए जिनके इधर और इधर कोने पे नल लगा हुआ है तो उनके घर में पैसा बहुत आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, पैसा आता रहेगा, लेकिन रुके या ना रुके, खुश रहे या ना, इसकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन पैसा आता रहेगा, आने का स्रोत बना रहेगा, चाहे जैसे बना रहेगा। ठीक है, समझ में आया? बोल रहे हैं? हाँ, चेक करिएगा, अगर पूरब और उत्तर के कोण पे नल है किसी के घर में, तो उनके घर में आप देखेंगे इनकम, आमदनी बनी रहेगी, चाहे वो आमदनी रुके या ना रुके, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन पैसा आता रहेगा। ठीक है, और जिनके घर में इधर नल है पूरब और दक्षिण के कोण पर, तो उनके घर में ज्यादातर देखेंगे गले के ऊपर डैमेज रहेंगे। कोई शराबी रहेगा तो एकदम शराबी रहेगा, पागल रहेगा, दिमाग नहीं काम करेगा, आंखें चली जाएंगी,
दांत गिर जाएंगे समय से पहले सब, मतलब जो भी जीभ कट सकती है, गले के ऊपर कोई कैंसर हो सकता है। अभी पानी में मारा था लोग। हाँ, तो मतलब जो भी समस्या आएगी गले के ऊपर आएगी ज्यादातर। आप चेक करिएगा जिनके घर में पूरब और दक्षिण के कोण पे नल है तो, ठीक है। जिनके घर में दक्षिण और पश्चिम पे नल है तो उनके घर में जन और धन दोनों समाप्त होगा, पैसा भी जाएगा और उस परिवार को चलाने वाला वंश भी खत्म हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, फालिस, किडनी, कैंसर, बड़ा बड़ा मर्ज। चेक करिएगा जिनके घर में अगर ऐसा है नल तो उनके घर में आप पूछ सकते हैं कि क्या आप इससे परेशान हैं, तो पूछेगा कैसे आपको पता, ये बात कैसे आपको पता, अचंभित हो जाएगा ना, सोचेगा आप बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्योतिषी है, कुछ भी, हाँ ओझा है, बताया नहीं आपको पता चाहिए कैसे चल गया, तो करवाता है ऐसे, ठीक है। और जिनके घर में इधर है नल पश्चिम और उत्तर के कोने, मतलब इस कोण पे, उनके घर में देखेंगे मुकदमा, झगड़ा, कंगाली, मारपीट, ये सब बराबर चलता रहेगा, एक्सीडेंट। और कितनों संभालेंगे अपने आप को, कितनों पूछने के बाद बोले कि नहीं भैया हम तो नहीं लड़ते, क्योंकि माफी नहीं करेगा। इस तरह नहीं लड़ेंगे तो गाड़ी से जाके लड़ जाएंगे, कितनों किनारे चलेंगे और आगे कोई लड़ा देगा। चेक करिएगा और यहीं पे बैठे बैठे चेक कर लीजिए किसके घर में, किसके आपके गांव में, रिश्तेदार में या आपके घर में जिधर नल हो, चेक करिए क्या वैसी घटना आपके जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चेक करिएगा। हमें लगता है आप सबका ऊपर वाला गायब है यहाँ से, चेक कर रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं कि रामलीला में है सबको, वहां मत जाइए, ठीक है। चेक कर लिए, चेक कर लिए क्या वाकई में ये बात सही है? आपके भी घर में तो नल होगा, दिमाग लगाइए कि आपके घर में किस कोने नल है और क्या हो रहा है, कि जो बोल रहे हैं क्या वही हो रहा है कि गलत, इसका उल्टा हो रहा है। बोलिए ना, चेक कर लिए? नहीं चेक किए। अभी कोई गाली दिया होता तुरंत चेक कर लेते, इसको दिया नहीं। जो नए लोग आए हैं, पहली बार आए हैं, क्या वो चेक कर लिए? उनके भी घर में तो नल होगा कि नहीं होगा? तो चेक करें जिस कोने नल है और जो अभी बताए वही घटना हो रही है कि नहीं हो रही है ना? हो रहा है। हाँ, मायके में चेक कर लीजिए, पड़ोसी के यहाँ चेक कर लीजिए, पड़ोसी के यहाँ चेक कर लीजिए। चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लीजिए क्या वैसी घटना सबके यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है, हो रही है, पक्का हो रही है, बिल्कुल। तब क्या करना है आपको? चेंज करना है, पूछना है, जैसे बताया जाए उसको वैसे करना है। खुशहाली अगर चाहते हैं तो नहीं तो ओझाई कराइए, भूखा रहिए, ना आराम मिले तो मारपीट करिए, यही हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ें। देर हो रही है, अभी 3 बज रहा है, चिंता मत करिए। ठीक है, ठीक है। अगला क्या करना है? कर्म। अपने कर्मों द्वारा जो हम रोज रोज काम करते हैं उससे कोई दुखी ना होने पाए, और कर्म की मीटिंग बहुत हो चुकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुखी नहीं करना, और इसके आगे हमेशा आपको सच बोलना है। सच, सच को आंच नहीं आती, सुने हैं? सच्चाई जो है षड्यंत्र रचने वालों को भी सजा देती है और आपकी सोच को भी पूरा करेगी। जो सोचेंगे ना उसको पूरा करेगी। इसलिए आपको हमेशा सच बोलना है, इससे उतरना नहीं है। आगे क्या करना है? आगे भलाई करनी है। भलाई हम तो कहते हैं कि ये रास्ता पकड़ा दीजिए, इससे और भलाई नहीं हो सकती। ठीक है,
बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ, तो बस एक ही काम करना है, भलाई करना, बस ये रास्ता पकड़ा दीजिए। जिंदगी भर उसको कर्जा देने से फुर्सत, जिंदगी भर उसके पीछे रात बिरात अस्पताल भागने से फुर्सत। जिस भी व्यक्ति को ये रास्ता पकड़ा देंगे उसके पीछे रात बिरात भागने की फुर्सत। क्यों? क्योंकि वो भी आपकी तरह खुशहाल हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा, बवाल खत्म। उधर से फोन आएगा तो खुशी का फोन आएगा, दुख का नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ये भलाई एक व्यक्ति हैं जिनकी बदौलत लगभग काफी लोग खुशहाल हुए हैं। तो हम चाहते हैं उन्हें बुलाना और बुला के उनसे पूछना चाहते हैं ऐसा वो कैसे बोले कि इतने सारे लोग खुशहाल हो गए। ठीक है साहब, आप भी, ठीक है, आप भी ऊपर भी काफी लोग बैठे, वो भी, मतलब चाचा जी आप भी, हाँ, इन्हीं के रिश्तेदार से आप तक पहुंचे हैं। हाँ, आप भी, हाँ जयकिरण जी आप भी, ठीक है, मतलब काफी ऐसे। और सुल्तानपुर से जितने लोग आते हैं वो सभी इनके निर्णय से। और माता जी कहाँ गई? चौबीपुर बाहर गए, अच्छा, वो भी, ठीक है, मिस्त्री उधा के, आप भी, मतलब सभी लोग। अब थोड़ा बताएं कि कैसे, ऐसे कौन सा, क्योंकि ये बताएंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है भैया, थोड़ा सा बताइए। तो क्या बताएं? मतलब आपके मन में क्यों ऐसा कि हमारे ससुराल वाले भी ठीक हो जाए, साड़ू भी ठीक हो जाए, पड़ोसी भी ठीक हो जाए, रिश्तेदार भी, बुआ फूफा, एक मतलब कैसे क्या बोलेंगे लोग सही राह पे चल पड़े। समझाते रहते हैं हमेशा, जो गलत कर रहे हैं बार बार कहेंगे, एक बार कहेंगे हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, हमारे पास कोई फोन ही मत करे। सबको यही बराबर एक दिन करेंगे, फिर दूसरे दिन फिर बात करेंगे, लेकिन उनको धमकी देते रहते हैं। तो वो चाहे जैसे गाली दे के वैसे, चलो इनका भी बात मान लो, आज की बात वही धीरे धीरे करते रहते हैं, बार बार उनका हालचाल लेते रहते हैं, काम किए कि नहीं, ऐसा करो वैसा करो। तो धीरे धीरे करते करते समझ में आ गया सब, वो उनको बताते हैं, ऐसे ऐसे अपना आगे बढ़ते गए और अपना काम करते रहते हैं बस। और आप कैसे मनाती थी? जैसे वो जो कयूम भाई थे, थोड़ा बताइए उनको कैसे मनाए? अब इसका बार बार फोन आएगा दुख का, तो एक बार में नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, एक बार में, 2 बार में नहीं मानेंगे, 3 बार में नहीं मानेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाएगा। तो उसे यही बोले कि भैया अगर आपका दुख का फोन आएगा तो हमारा दिमाग भी वहाँ रहता है आपके पास। आप अगर हमारी बात मानते हैं तो आप हमारे रास्ते पे चलिए, नहीं तो आज के बाद फोन मत करना। वो उसी दिन बोले कि आज आप फीस दीजिए, आज ही हम घर पे काल दें। हम कहे हाँ हम फीस देंगे आपको, लेकिन आपको इसी रास्ते पे चलना। ऐसे ऐसे कई लोग को हम मनाए जो हमारे यहाँ आते हैं सर। सोचिए अगर नहीं मनाए होते, ये देखते, ये सोचते कि उनका बड़ा घर है, कैसे काम करेंगे, उनका इस तरह है, वो इस धर्म में जाते हैं, कैसे काम करेंगे, वो इसमें है, उनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे काम करेंगे, तो क्या आप सब खुशहाल हो पाते? नहीं हो पाते, नहीं हो पाते। हम जानते हैं कि आप भी सबको खुशहाल करना चाहते हैं, यह बात हमको पता है। इसलिए आपको तरीका मिल जाए कि जो ये किए अगर आप भी वो करेंगे तो शायद आपका भी रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, वो सब भी खुशहाल हो जाएंगे। ये किसी को कुछ दिए नहीं है, बस एक ही बात, जो जैसे मानना चाहा वैसे इन्होंने उनको मनाए। या तो रिश्तेदारी खत्म, या तो बात मानो, आना जाना खत्म, या तो बात मानो, लेकिन दुख का फोन नहीं आना चाहिए। त्योहार तो उतना निभा सकते मनाई, लेकिन क्योंकि दुख नहीं खरीद सकते, दुख यही खत्म हुए। भैया को बात माने से खत्म, वैसे ना खत्म। ठीक है, और देखिए माता जी हैं,
माता जी हैं इनकी, सास जी हैं। भैया हमार बेटवा छोटवा है इसी बात के तो ऊपर जाता बहुत जाता हम खूब कर दिया कह कि मानते कहें कौआ का भाग खा ले बेटवा सब कह के गा है तो फिर डांटे इनका तो फिर हम कह रहा है हम पेड़ बेच जाए पेड़ बेच जाए कटाए दिन जोन जोन कहे ना कहे सब कर देखा करे लागे सुखी और हम कैसे मनाए हैं दूसरे ये दोनों जने से हार्ड यहाँ अभी हमका सोचना मिले कि अपने रिश्तेदारी का तो कह रहे बात न मनगत आज बात आऊला अब जमाना था ना इसका जा मरा सुन ले बाप देख जा बस ना है ना। अब बताइए ये क्या है? ये लगन है अपने प्रति और देश के प्रति, और ये लगन इतने लोगों को बदल दी जो आज आप सबके घर में दवा बंद है, खुशहाली की उम्मीद जगी, अब लग रहा है कि अब गरीबी नहीं रह जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अबे बिटिया नहीं ना अब दमाद आ जा लेकिन अबे सब नहीं ना अब जब इतना अटके तो मतलब हाँ टच करते रहा, मान जाइए छोड़ते नहीं है। और हाँ देखिए इसका नतीजा क्या है कि एक माता जी ओझाई कितना जात है, सुनिए थोड़ा सा। बहुत ओझाई नहीं जना अब मिल गया बोली चली बारू चला सब काहे से बच गए हमार तो लड़के बच गए नहीं से भाई खड़ी में बच पर आगे सब कुछ करम अरे बैठो तो आप गए हम उधर लाई तो मेरे कौन जाए हम कहे हम आए हो ओके हम क्यों नहीं बोले सब लोग तब ना ही रहे बस हम ऐसे अपने मन में सोचे हम कहे हमको मारते नहीं घर नहीं माला सुन बचा। अब देखें इतना दिन भलाई करे नतीजा का मिला अब न बतावा दोबारा कबो कभी नहीं और ना आए कभी। मतलब जो लोग इनसे लड़ते थे अब बता रहे हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं। अब ना ओझाई की जरूरत है परिवार में, ना दवाई की जरूरत है, और ना ही मन मुटाव झगड़ा की जरूरत है। पूरा परिवार जितने सदस्य सब अपनी अपनी जगह सेट है। ठीक है ना? तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? भलाई की नियति थी, क्या था? देशभक्ति थी, भलाई की नियति थी, तब जाके इन्होंने लोगों को मनाया, है ना? समझ में आया कि नहीं? तो हम बोले थे एक बार ना कि आपके अंदर क्या है, खुद की भक्ति या देशभक्ति, है ना? तो खुद की भक्ति तो यहाँ जगह नहीं, यहाँ पे केवल देशभक्ति की जगह है। आप भी खुशहाल होइए और दूसरों को खुशहाल देखने का प्रयास करिए कि जो आपके संपर्क में वो भी खुशहाल हों। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है इनको। ये सबसे ज्यादा इस पर ये थे कि हमारे परिवार का, हमारे गांव का पैसा, हमारे रिश्तेदार का पैसा उस जगह क्यों जाए। जो लुटेरे हैं वही पैसा उनके पढ़ाई में लगे, वही पैसा उनके खाने में लगे, वही पैसा उनका जमीन खेत में लगे, घर में लगे, फालतू जगह क्यों जाए। सोचिए आपका पैसा कहाँ लग रहा है, आपकी कमाई का पैसा कहाँ लग रहा है, फालतू जगह जा रहा है। और इस रास्ते पे अगर चल लेंगे तो आपकी कमाई का पैसा कहाँ लगेगा। और यहाँ पे कितना लगता है, 3100 एक बार बस, उसके बाद नहीं लगता। ओझा को, पंडित जी को, डॉक्टर को, मौलवी मौलाना को बार बार देते रहिए, ठीक होंगे कि नहीं होंगे कुछ पता नहीं है।
और यहाँ पे हर चीज कंफर्म है, उसके बावजूद भी आप शांति बना के बैठे हैं अपने भी बारे में और लोगों के भी बारे में। ऐसा मत करिए। अगर भैया शांति बनाए होते क्या इतना परिवार खुशहाल कर पाते? नहीं हो पाता। कहां से हो पाता? कभी नहीं हो पाता। अब वो सारी शक्तियां इस परिवार में जाएंगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। अपने आप वो ट्रांसफर अपने आप। देखिए, हम आपको पैसा दे दें, ये गारंटी नहीं कि आप वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस रास्ते पे चला देंगे ना तो आपकी आधी खुशी हमारी अपने आप हो जाएगी। आपको आप चाहे कितना छीन के रखेंगे हमसे, अपने आप आ जाएगी। उसी तरीके से आपके माध्यम से जितने परिवार खुशहाल होगा, उस परिवार की आधी शक्ति आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये मान के चलिए, इसे कोई रोक नहीं सकता और कोई छुपा भी नहीं सकता। ठीक है, तो समझ लीजिए हम व्यापार भी कर रहे हैं शक्तियों का। सही बात है ना? हाँ, अब इनके पास जितनी शक्ति आएगी, जितनी खुशहाली, उसकी आधी खुशहाली हमारी अपने आप हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने आप हो जाएगी। जितना बढ़ेंगे उससे ज्यादा हमको खुशी मिलेगी। खुशी तो चाहिए, और क्या चाहिए? खुशी तो चाहिए, है ना? आपको क्या चाहिए? खुशहाली तो चाहिए बस। तो ठीक है, और लोगों को बुलाया जाए। अब समझ गए हो तो छोड़ा जाए, सब छोड़ा जाए, बुलाया जाए।